Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of the Punjab Group of Colleges. मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और आज हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। बेसिक कैलकुलेशन विद रेफरेंस टू परसेंटेज। फाइंडिंग द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। इज वेरी सिंपल, वही मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही इक्वेशन को ट्रांसलेट करें। एक ऑफ है, एक इज है, तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज, विच इज लेट एक्स इज इक्वल टू विच इज 20% ऑफ 1250। रिक्वायर्ड नंबर रिप्रेजेंट बाय एक्स। तो आपके पास आंसर विल बी 20/100 इंटू 1250। आप एक सिफर इससे कैंसिल कर दें, एक इससे कैंसिल करें, आपके पास 125 इंटू 2 5 10 2 2 4 15 एंड 2 विच इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर इज 250। अब देखते हैं हम आगे। सेकंड पॉइंट है फाइंडिंग what percentage one number is of an other number। स्टूडेंट, तीन बातें हैं यहाँ पे। एक तो रिजल्टेंट नंबर फाइंड करना, जो अभी हमने पिछली एग्जांपल में अभी किया। अब हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट में जरा देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। What percent of 1250 is 250। यानी या तो हमने जो आंसर है वो फाइंड किया और ये परसेंटेजेस नोन होती है। अब परसेंटेज को फाइंड करना है। दो नंबर देख रहे हो आप, ये नंबर में से एक नंबर एक्चुअल है, एक उसका आंसर है, ये रिजल्टेंट नंबर है। यानी एक नंबर दूसरे का कितने परसेंट बन रहा है। 250 जो है वो 12% का कितने परसेंट है, यानी व्हाट परसेंट, फाइंडिंग व्हाट परसेंट। परसेंटेज हमने बताना है कि एक नंबर दूसरे नंबर का कितने परसेंट है ये। तो यहां पे परसेंटेजेस हम फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज क्या है, तो इसको हम उसी को ट्रांसलेट करते हैं अपने मैथमेटिकल इक्वेशन में। हम इसे सपोज कर देते हैं, जो चीज फाइंड करनी है, सपोज एक्स। मैं लिखता हूं x% ऑफ 1250 इज इक्वल टू 250। फिर क्या होगा, x ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1250 इज इक्वल टू 250। अब मेरे पास x यही है, मैं मल्टीप्लाई बाय 1250 इज इक्वल टू 250 इंटू 100। सर x इज इक्वल टू 250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1250। एक से फिर इसे कैंसिल करते हैं आप। अब आपके पास ये 2 ज़ा 250 एंड 2 10 ज़ा 20 विच इज इक्वल टू 20, विच इज यहाँ x की वैल्यू का आप पुट करेंगे तो इसके साथ साइन क्या आएगा, परसेंट, विच इज रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 20%। पहले हमने रिजल्टेंट नंबर निकालते थे कि हमें इतनी वैल्यूज का सर्टेन परसेंट क्या होगा आंसर। अब क्या है, एक नंबर का एक उसकी परसेंटेज आंसर आपको नोन है, ये बताना है कि वो कितने परसेंट आपने यूज किया है। फाइंडिंग व्हाट परसेंट वन नंबर इज ऑफ द सेकेंड नंबर विच इज 20%। एक और इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 360। अब देखें 360 इज पहले लिखती है व्हाट परसेंट, व्हाट। अब इसको हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट को कि व्हाट परसेंट ऑफ 360 इज 60। तो हम इसको लिखते हैं x% ऑफ 360 इज इक्वल टू 60। तो स्टूडेंट क्या होगा, x ओवर 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 60। तो देन x इंटू 360
100 इससे मल्टीप्लाई होगा और अब आपके पास 360 जो है वो आप डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, which is 100/6, which is equal to, हमारे पास यहाँ पे आएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 4, 6 6 जा 36, 16.67%. What percent? वैल्यू x विद साइन परसेंटेज। तो ये स्टूडेंट हमने परसेंटेज फाइंड करना सीखी जब आपको दो नंबर दिए हुए हों। अब हम देखते हैं तीसरी कैलकुलेशन। स्टूडेंट तीसरी कैलकुलेशन में एक और चीज फाइंड करेंगे। पहले हमने रिजल्टेंट नंबर फाइंड किया, उसके बाद परसेंटेज फाइंड की, अब हम एक्चुअल नंबर की तरफ चल रहे हैं। फाइंडिंग अ नंबर व्हेन अ परसेंटेज ऑफ दैट नंबर इज नोन। फाइंड अ नंबर जबकि उसकी परसेंटेज आपको दी हुई हो, यानी 250 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर, व्हाट रिप्रेजेंट बाय x। तो स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% ऑफ x इज इक्वल टू 250। ये देखें ना, हमारे पास एक्चुअल नंबर 20% किस नंबर का 250 है। तो हम इसको हल करते हैं उसी तरह से, 20 इंटू 100 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 250। तो x यहीं रखे आप और ये इधर आके क्या हो जाएगा 100/20, ये इससे कैंसिल, 2 5 जा 10, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी 0 5 5 जा 20, 5 2 5 2 जा 10 एंड 12 which is 1250। यही एक और क्वेश्चन इसी तरह से, 160 is 20% of what number। हम क्या लिखेंगे कि 20% of x is equal to 160। स्टूडेंट मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन MCQs या शॉर्ट में आते हैं, which is 20/100 into x which is equal to 160 and x is equal to 160 into 100/20। सिफर सिफर से कैंसिल, 2 5 जा 10 and 6 5 जा 33 and which is 800। तो स्टूडेंट ये कुछ कैलकुलेशन बेसिक आपने सीखी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अ क्वांटिटी बाय अ गिवन परसेंटेज, यानी आपकी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होती स्टेटमेंट से आपको नजर आ रहा हो तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ बाय द इंक्रीज ऑफ 16% द बेसिक सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल बिकम रुपीज 32,480 per month, what is his salary before the increase। अब ऑफ कोर्स के जो उसकी पहली सैलरी होगी उसमें उसी सैलरी का 16% ऐड हुआ होगा। तो हम क्वेश्चन का आगाज करेंगे। लेट द बेसिक सैलरी before increase x है, तो then we have एक इक्वेशन डेवलप होगी अब यहाँ पे कि x प्लस जो भी बेसिक सैलरी थी इसका 16% ऐड होके
16% of his basic salary is become, क्या होगी अब, which is this, rupees 32,480. Increase plus basic salary plus 60% of his basic salary, it become this. तो आपने इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर दिया एक मैथमेटिकली इक्वेशन में. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. x plus 16% of x is equal to 32480. स्टूडेंट, मैंने आपको परसेंटेज को डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था. 16%, परसेंट का साइन रिमूव करूंगा और 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में पॉइंट लगाऊंगा और साथ लिख दूंगा x. तो ये स्टेटमेंट आपकी इस तरह हो गई, x प्लस 0.16 x इज इक्वल टू 32,480. अगर ये बात क्लियर ना हो तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें. 16 डिवाइडेड बाय 100, कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड करेगा 0.16. अब क्या है, इसमें भी x प्लस 0.16 x कॉमन ले लें, इधर से 1 रहेगा, प्लस का साइन इधर आपके पास 0.16 आ जाएगा. दोनों को ऐड करने से आपके पास 1.16 आएगा, 32,480. तो सो x become 32,480 divided by 1.16. कैलकुलेटर का यूज करोगे, 32,480 डिवाइडेड बाय 1.16, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 28,000. तो उसकी सैलरी बिफोर इंक्रीज है 28,000. अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कि ऑन अ कट प्राइस शॉप द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज वाज 350 which is 30% less the actual price. एक्चुअल प्राइस का 30% कम करके ये प्राइस उसकी थी 350. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस. अब क्या है, अब ये डिक्रीज होके प्राइस लगी हुई. अब इस क्वेश्चन को भी उसी तरह स्टेटमेंट प्रॉब्लम से हम एक सिंपल क्वेश्चन डेवलप करेंगे. लेट द ओरिजिनल प्राइस हम लिख देते हैं x. तो आपके पास अब इक्वेशन क्या होगी, लेस माइनस. कितना होगा माइनस, 30%. किसमें से, जो एक्चुअल प्राइस थी. पे क्या किया आपने, 350. तो हम लिखते हैं कि ओरिजिनल प्राइस माइनस 30% of original price is equal to rupees 350. जहां डिक्रीज का जिक्र होगा स्टूडेंट वहां हमने माइनस करना है, जहां इंक्रीज का जिक्र होगा वहां आप प्लस करोगे. तो पिछले क्वेश्चन में मैंने x माइनस लिखा था, प्लस लिखा था क्योंकि वो इंक्रीज थी. इसमें डिडक्शन है, डिस्काउंट है, तो हम माइनस करेंगे. x 30%, आप 30 डिवाइडेड बाय 100 कर लें. आप कैलकुलेटर पे 30 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0.30 या 0.3 आएगा आपके पास. आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, 2 प्लेसेस छोड़ के पॉइंट पेस्ट कर दें यहाँ पे और परसेंटेज साइन को रिमूव कर दें. तो इनटू x इज इक्वल टू रुपीज 350. x कॉमन ले लें, आपके पास 1 माइनस 0.30 या 3 लिखेंगे तो आपके पास 350 है. माइनस करने से आपके पास 0.70 आएगा.
और x की वैल्यू क्या है, उसकी ओरिजिनल प्राइस आपके पास आ जाएगी। अगर आप 350 को ये 0.70 से डिवाइड करते हो, कैलकुलेटर से 350 डिवाइडेड बाय 0.70, द रिजल्ट इज 500। तो शूज की ओरिजिनल प्राइस जो है वो 500 होगी। एक और क्वेश्चन, a firm increase his assets by 25% as compared to its previous year's asset. If the value of the firm current asset 5,45,760, find firm's previous year's asset. क्या है यहाँ पे, इंक्रीज, तो क्या होना चाहिए, प्लस। चाहे आपने फाइंड क्या करना है, प्रीवियस एसेट्स, जो भी प्रीवियस एसेट होगा उसमें 25% आप ऐड करोगे इंक्रीज होने से, तो आपका जो करंट एसेट है वो आपको मिल जाएगा। हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट से इक्वेशन डेवलप करते हैं। लिखेंगे लेट द प्रीवियस एसेट of the firm is equal to x। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। सो वी हैव, जो भी उसके प्रीवियस एसेट हैं उसमें इंक्रीज हो रहा है 25% ऑफ x, और करंट एसेट इस वक्त मौजूद हैं 5,45,760। तो ये x प्लस, इसको हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं, डेसिमल में डायरेक्ट जाते हैं, 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट, साथ x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 545,760। x प्लस 0.25x, x कॉमन है दोनों में, तो इधर से 1 प्लस का साइन, इधर आपके पास 0.25, 545,760 ऐड करते हैं इसको, 1.25 विच इज इक्वल टू 545,760। So x is equal to 545,760 divided by 1.25। स्टूडेंट कैलकुलेटर को यूज करेंगे, 5,45,760 divided by 1.25, 4,36,608, the previous asset of the firm। स्टूडेंट ये थे हमारी कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेजेस। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।